जहां एक तरफ डोज के आने के बाद क्या अमेरिका में हड़कंप मचने वाला है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में कौन है? ये आरीधारी अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष हैं। कुछ इसी तरीके का प्लान क्या बना रहे हैं एलन मस्क और विवेक रामास्वामी। जानेंगे किस तरीके से हलचल मचने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ मूडी ने ये क्यों कहा कि भारत ही है जहां पर सब संभव हो पाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दूं, अमेरिका में ना एक समय आया था जब कहा गया था प्रोजेक्ट मैनहट्टन। इसे करने के लिए क्या हुआ था, दिन रात एक कर दिया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा और पूरा अपने आप को झोंक दिया गया था कि हर हाल में हमें हासिल करना है, पूरा करना है ये प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट में क्या बनाना था, परमाणु बम बनाना। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक नए डिपार्टमेंट को लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप और इस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया है डोज। डोज का मतलब हो गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब यहाँ पर ये दोनों अरबपति इस डिपार्टमेंट को चलाने वाले हैं और ये डिपार्टमेंट एक बड़े हड़कंप के साथ शुरू होने वाला है। कैसे? विवेक रामास्वामी ने खुद इस बात को कहा है। अमेरिका में भारतवंशी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी ने कहा है कि हम सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर कटौती करने जा रहे हैं। और वो भी कैसी कटौती? उन्होंने कहा है कि वो मस्क के साथ मिलकर हजारों सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक रूप से निकाल देंगे। वे इसी तरीके से देश को बचाने जा रहे हैं। रामास्वामी ने कहा कि अगर आप मस्क के काम करने के तरीकों को जानते हैं तो आपको पता होगा कि वो छेनी की तरह नहीं बल्कि आरी की तरह काम करते हैं। हम ब्यूरोक्रेसी में उनका ही तरीका अपनाने जा रहे हैं। ये देखना काफी मजेदार होगा। वैसे आपको बता दूं, जो ये बात कह रहे हैं ये गलत बात नहीं कह रहे हैं। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने कुछ इसी तरीके का रवैया अपनाया था। एकदम से सुनामी ला दिया था, अफरा तफरी मचा दिया था एम्प्लॉइज के बीच में। और तब ऐसा माना गया था कि ट्विटर तो पूरी तरीके से डूब जाएगा और अब ये उठकर वापस नहीं आ पाएगा। लोगों ने ये भी कहा था कि ये क्या पागलपन है, एक बसी बसाई कंपनी को इन्होंने पूरी तरीके से खरीद कर उजाड़ ही दिया। लेकिन अभी तो पूरा का पूरा सीन बदल गया है। अभी का सीन ऐसा हो गया है कि एलन मस्क का ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा कीमती हो गया है हर लिहाज से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलन मस्क के दिमाग का यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि हम इससे बहुत सारा पैसा बचाने वाले हैं। हमारा 4 चीजों पर काम करने का इरादा है। सरकारी नौकरशाही को खत्म करना, बेकार के खर्चे में कटौती करना, गैर जरूरी नियमों को खत्म करना, सरकारी एजेंसियों को रीस्ट्रक्चर करना। रामास्वामी ने कहा कि अमेरिका के अच्छे दिन आने वाले हैं। हमें पिछले 4 साल में ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि अमेरिका का पतन हो रहा है। हम प्राचीन रोमन साम्राज्य की तरह अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। पिछले सप्ताह जो कुछ हुआ उससे यही लगता है कि हम एक बार फिर से प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका के सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। विवेक ने कहा कि बहुत अधिक ब्यूरोक्रेसी का मतलब है इनोवेशन कम और खर्चा ज्यादा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन और बाकी एजेंसियों में ऐसी ही समस्याएं हैं। ऐसी ही एजेंसियां अपने फैसलों से नए आविष्कार नहीं होने देती हैं और लागत को बढ़ा देती हैं। इससे देश के विकास में रुकावट पैदा होती है। रामास्वामी ने कहा कि अब अमेरिका में एक नई सुबह की शुरुआत होगी जहां हमारे बच्चे बड़े होंगे। हम उन्हें सिखाएंगे कि आप कड़ी मेहनत के बलबूते ही अमेरिका में फिर से आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिका में अब सबसे योग्य व्यक्ति को ही नौकरी मिलेगी, चाहे वह किसी भी रंग का क्यों न हो। रामास्वामी ने कहा कि हम देश में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली दिमाग को इकट्ठा कर रहे हैं। ये हमारे दौर का नया मैनहट्टन प्रोजेक्ट है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिकी सरकार का एक प्रोजेक्ट जिसका मकसद ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर जर्मनी की नाजी सेना से पहले परमाणु बम बनाना था। और आपको बता दूं, डॉज जो डिपार्टमेंट है ये काम जैसे करेगा, अपने काम को हर हफ्ते मस्क और रामास्वामी लाइव स्ट्रीम करेंगे और इसका नाम दिया गया है डॉज कास्ट। इसमें अमेरिकी जनता को डॉज के कामों के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। इन्होंने वैकेंसी भी निकाली है। टेस्ला चीफ एलन
मस्क और बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी ने अमेरिका सरकार के नए डॉज डिपार्टमेंट के लिए भर्ती निकाली है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी गई है और कहा गया है कि पार्ट टाइम आइडिया जनरेटर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सुपर हाई IQ वाले लोगों को तलाश हो रही है। वे ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो हफ्ते में 80 घंटे से ज्यादा काम कर सके। अगर किसी में ये खूबियां हैं तो डॉज के मैसेज में अपना रिज्यूमे भेज सकता है। और आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस मामले में ये कहा गया है कि जो भी लोग काम करेंगे उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। और ये एलन मस्क ने कहा है कि इस काम में कोई वेतन नहीं है, ये एक उबाऊ काम होगा जिसमें आपके बहुत से दुश्मन बन जाएंगे, इसके लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। मस्क ने कहा कि ये अनपेड पोजीशन है लेकिन अमेरिका को काफी मदद मिलेगी। और यहाँ पर कहा गया कि इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं मैसेज करके, लेकिन कैसे? मैसेज डॉज को वही कर सकते हैं एक्स पे जो वेरीफाइड अकाउंट वाले हैं, और वेरीफाइड अकाउंट के लिए अमेरिका में कीमत है $8 हर महीने। अब यहाँ जो लोग एप्लीकेशन भेजने वाले हैं उनके पैसे कहाँ जाने वाले हैं? कमाल की बात यह है कि जो भी हो सीन, यहाँ पर ट्विटर को यानी कि एक्स को एक बड़े अच्छे पोजीशन पे ले आए हैं एलन मस्क। खैर, अमेरिका में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल भी रहा है, हालांकि इसका फायदा भारत को भी होता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ा फायदा तो इस वक्त CLSA ने दिया है। हमने आपको बताया था हांगकांग का ये ब्रोकरेज फर्म, इसने अब भारत के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट 20% तक बढ़ा दिया है और इन्होंने भारत के प्रति जाने को कह दिया है। यही अक्टूबर महीने में यही संस्था थी जिसने चाइना के ऊपर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया था और चाइना के पैकेज डालने के बाद ये बहुत खुश थे। लेकिन समय बदलता है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब इस संस्था ने कहा है कि देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर आने वाले समय में मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप का असर होने वाला है और जो डोनाल्ड ट्रंप का असर होगा ये दुनिया के सारे देशों में लगभग देखने को मिलेगा, लेकिन भारत के अंदर कम देखने को मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि भारत में ही निवेश किया जाए। हालांकि इस चीज को लेकर मोहर भी लगा दिया है मूडी जैसी रेटिंग संस्थाओं ने। मूडी रेटिंग संस्था ने कहा है कि देखिए, भारत का जो इस वक्त सीन दिख रहा है ना, भारत की अर्थव्यवस्था एकदम ठीक हालात में है। इसकी GDP 7.2% की दर से बढ़ेगी। साथ ही ये भी बात है कि महंगाई का खतरा बरकरार है, इसलिए RBI ब्याज दरों में कटौती नहीं करने वाली है। राहत की उम्मीद कम होगी, लेकिन हाँ, अभी अगर हम देखेंगे तो भारत का मजबूत कॉर्पोरेट है, भारत का बैंक बैलेंस शीट मजबूत है, भारत का एक्सटर्नल पोजीशन मजबूत है, भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। और इस वजह से सारी चीजों को देखते हुए हम यही समझ रहे हैं कि भारत एक बढ़िया पोजीशन में है और भारत को इसका लाभ मिलने वाला है। हालांकि ये बात अब दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियां हैं वो यही कह रही हैं। स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने अब चाइना के 2000 वाले रूप को पार कर लिया है और भी रूप की तरफ ये आगे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये समय भारत का है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।